रामस्वरूप जी से निवेदन करूंगा कि हमें वो 73वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मार्गदर्शित करें। श्रीमान रामस्वरूप जी कामड़। आज के 73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर आयोजित इस समारोह में प्रेरणा स्कूल एंड कॉलेज का जो ग्रुप है उसके प्रांगण में उपस्थित मंचासीन समस्त अतिथिगण, महानुभाव, गांव की युवा शक्ति, पितातुल्य बुजुर्गों, इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। आज के इस अवसर पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सारा संक्षेप में अगर सारा संदेश अगर हम देखें तो मैंने देखा था इसी विद्यालय के एक ग्रुप ने, बच्चों के ग्रुप ने, हमारे जो फौजी भाई हैं जो सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटे वहां पर प्रहरी बन करके हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, ताकि हम अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने बच्चों के साथ स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले सकें। उनके ऊपर एक नाट्य रूपांतरण देखा, दिल में एक जो दर्द था वो अपने आप को रोक नहीं पाया, आंखों में आंसू आ गए। आज के इस कार्यक्रम का संदेश अगर किसी को सुनना है तो उस परिस्थिति को ध्यान से मनन करना, आपका मन अपने आप स्वतंत्रता दिवस का संदेश आपको देगा। आपकी अंतरात्मा आपको झकझोरेगी कि क्यों हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्या आवश्यकता है स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की। बड़ी औपचारिकता रह गई है आज के युग में स्कूलों के अंदर, और ये तो सौभाग्य है गांधी गांव का, प्रेरणा जैसा संस्थान यहाँ पर है, इतना भव्य स्वरूप में आयोजन हो रहा है। शहर की तो हालत बहुत ज्यादा बुरी है, वहां अब तो लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। एक बार कुछ समय पहले की बात है, विवेकानंद कॉलेज के अंदर एक छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। मुझे भी वहां अतिथि के रूप में जाने का अवसर मिला। 25,000 लोग वहां उपस्थित थे। पता है क्यों? क्योंकि सपना चौधरी का डांस देखने आए थे। यहां इस प्रकार की जब प्रस्तुति देखते हैं तो मन भाव विभोर हो जाता है। मन के अंदर स्वतंत्रता दिवस का जो संदेश है वो कानों में गूंजने लगता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे महान बलिदानियों के बलिदान की वजह से, हमारे क्रांतिकारियों के योगदान की वजह से, हमारे शहीदों की कुर्बानियों की वजह से हमें स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिल रहा है। हम अपने परिवार के साथ स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कैसी कैसी प्रताड़नाएं उन्होंने सहन की होगी, किस प्रकार अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर के हम सब के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया होगा। उन महापुरुषों को याद करने का ये अवसर होता है। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। आजादी के बाद इस देश का जो उत्थान होना चाहिए था, आजादी के बाद इस युवा पीढ़ी के अंदर जो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए था, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो राष्ट्रीय चरित्र आज के युवाओं में, बच्चों में विकसित नहीं हो पाया है। आजादी के बाद हमें जो पढ़ाना चाहिए था वो नहीं पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़ाना चाहिए था वो पढ़ाया गया। हमें चंद वर्षों की जो गुलामी का कालखंड था, उस गुलामी की कालखंड के अंदर जो हमारी हीन
बच्चों को वो पढ़ाया गया। हमें नहीं पढ़ाया गया कि भारत विश्व गुरु कहलाता था, हमें नहीं पढ़ाया गया कि भारत जगत गुरु कहलाता था, हमें नहीं पढ़ाया गया कि ये धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है, हमें नहीं पढ़ाया गया कि ये धरती महाराणा प्रताप की धरती है, हमें नहीं पढ़ाया गया कि शिवाजी महाराज की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। उनके वैभवशाली इतिहास को चंद लाइनों में समेट करके गुलामी की मानसिकता इन युवाओं में भर दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। हमारे अंदर राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। हम बस स्टैंड के ऊपर थूक करके बोलते हैं मोदी ने क्या किया, हम खुद भ्रष्टाचार में भागीदार होकर के बोलते हैं सरकार ने क्या किया, क्योंकि हमारे अंदर जो राष्ट्रीय चरित्र का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इसी के परिणाम देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हमारे यूथ आइकन के रूप में पार्लियामेंट पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी का परिणाम ये हुआ है कि बालाकोट के अंदर जब हमारी सेना जाकर के पराक्रम दिखाती है तो हमारे ही देश के कुछ लोग उनसे सबूत मांगते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र का ये कमी है। मैं जब आया था उस समय राजेश जी एक रागनी सुना रहे थे, विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन जो हैं उनमें किस प्रकार से कमी आ गई है। एक डॉक्टर कैसे भ्रष्टाचार करता है, एक शिक्षक कैसे बिक जाता है, एक गायकार कैसे बिक जाता है। नेता तो बिके हुए ही होते हैं, माफ करना कुछ नेता अगर यहाँ बैठे हैं तो मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये सब नेता एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ होनहार देश के बारे में सोचने वाले नेता भी होते हैं। ये ऐसे आज की स्थिति है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो राष्ट्रभक्ति का भाव होना चाहिए था, जो राष्ट्रभक्ति का भाव नहीं हुआ, उसके कारण से आज एक डॉक्टर पीएमटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी चंद पैसों के लालच में मां की गर्भ से बच्ची का भ्रूण हत्या कर देता है। एक पुलिस वाला कई हजारों सैलरी लेने के बाद भी एक गरीब ठेले वाले से 200 रुपए लेकर के अपने आप की बहादुरी समझता है। इसी का परिणाम है कि एक दुकानदार मिलावटी सामान बेच करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे जो समाज के कर्णधार हैं, समाज में जिनको हम बुद्धिजीवी मानते हैं, वो देश विरोधी बात करके अपने आप में स्वतंत्रता के प्रतीक बन करके उभरते हैं। ऐसे लोगों को जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। वीर बलिदानियों ने अपना बलिदान देकर के हमें आजादी दिलवा दी। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस भारत भूमि को परम वैभव के ऊपर ले जाएं, हम इस भारत को जगत गुरु बनाएं, हम इस भारत को इस भारत राष्ट्र को परम वैभव के सिंहासन पर विराजमान करें। समय बदल रहा है, संक्रमण का काल है। आज दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आप जैसे हजारों लोग चल पड़े हैं, उनका साथ देने की आवश्यकता है। मैं न राजनेता हूं, न मैं राजनीति करता हूं, ना मैं कभी करूंगा, लेकिन देश का एक सच्चा नागरिक हूं और उस नागरिक के नाते मेरे मन में जो टीस होती है वो आपके सामने रखता हूं। आज देश का स्वाभिमान जब दुनिया में जागृत होता है तो बड़ा गर्व होता है। जिस भारत माता की जयकारे पर वो अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों को जेल के अंदर ठूस देते थे, वो आज अंग्रेजी भाषा में भारत माता की जय बोलते हैं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और प्रत्येक भारतवासी का होना भी चाहिए, प्रत्येक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा होना भी चाहिए। आज दुनिया मान रही है कि भारत विश्व में उभरती हुई शक्ति है और इस उभरती हुई शक्ति को दुनिया के लोग जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे, आसानी से स्वीकार कोई नहीं करता है। हमारा पड़ोसी देश अभी सैनिकों की जो प्रस्तुति दी, ऐसे रोज के दृश्य होते हैं वहां पर बॉर्डर के ऊपर। आज हम इस प्रस्तुति को, इस नाट्य रूपांतरण को देख करके अपने आप को रोने से नहीं रोक पाए, अपने आप के आंसू नहीं रोक पाए।
जहां साक्षात इस प्रकार का दृश्य होता होगा, उन मां बहनों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी। जिस घर में जिस बहन का भाई रक्षाबंधन पर खुद नहीं आता, उसके शहीद होने का संदेश आता है। वो सैनिक चंद हजार रुपयों की नौकरी के लिए बॉर्डर पर नहीं खड़ा है, वो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा है। उसके मन में एक संकल्प होता है, देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है, उसकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है। ये भाव उस सैनिक के मन में होता है। इसी के कारण से आज हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। लेकिन दुनिया के कुछ देश हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, चीन भी शामिल है। जिस चीन का व्यापार भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस व्यापार से मुनाफा कमा करके वो चीन हमारे ही सैनिकों के लिए गोलियां खरीदता है और पाकिस्तान को सप्लाई करता है। हम कहते हैं सरकार बैन क्यों नहीं कर देती चीनी सामान को? सरकार बैन नहीं कर सकती। वो विश्व बैंक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो विश्व व्यापार संगठन है, उनकी शर्तों में बंधी हुई होती है। ये आम नागरिकों का काम है, ये एक राष्ट्रभक्त नागरिकों का काम है कि वो आज के दिन संकल्प ले कि हम चीनी सामान को नहीं खरीदेंगे। सही मायने में हमारी वही राष्ट्रभक्ति होगी। हम बॉर्डर पर जाकर के बंदूक लेकर के नहीं लड़ सकते, लेकिन हम एक मन में संकल्प ले सकते हैं। ये मेरी बहनें संकल्प ले सकती है कि रक्षाबंधन के दिन चीनी जो रेशमी धागे से बनी हुई चीनी राखियां हैं, वो अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधेगी, क्योंकि उन्हीं राखियों के पैसे से चीन भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान को आगे करके भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, भारत के अंदर आंतरिक अशांति फैलाने का काम कर रहा है। धन्यवाद देता हूं वर्तमान सरकार को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, वो भारत की सरकार है। मैं धन्यवाद देता हूं 70 सालों से भारत माता के माथे पर जो कलंक लगा हुआ था, एक झटके में उसको मिटा दिया। कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आज सही मायने में भारत एक हुआ है। विश्व शक्तियों ने सीमा पर, विश्व शक्तियों ने सीमा पर फिर से जाल बिछाया है, हथियारों का ओर लवादा गिद्दड़ फिर गुर्राया है। ये जो धारा 370 हटाई है, हमारे पड़ोसी देशों को नहीं सुहा रहा है। वो चाहते हैं कि इस 370 की आड़ में भारत में दहशतगर्दी फैलाते रहे, भारत में अशांति फैलाते रहे, भारत में अपने आतंकवाद को भेजते रहे और भारत को कमजोर करते रहे। विश्व शक्तियों ने सीमा पर फिर से जाल बिछाया है, हथियारों का ओढ़ लवाता गिद्दड़ फिर गुर्राया है। हम डरते नहीं अणुबम्बों से, हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। 1965 में भारत की जीत हुई थी, 1971 में भारत की जीत हुई थी। हमारी सेनाओं के शौर्य के आगे दुश्मन देश ने घुटने टेक दिए थे। बॉर्डर के युद्ध के मैदान में हम जीते, लेकिन टेबल के ऊपर हम हार गए थे। हम डरते हैं ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकती, शेरों की संतान नहीं, भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। अरे एटम बम बना करके, अरे एटम बम बना करके पाकिस्तान ने कुछ उधार लेकर के कुछ एटम बम जो हल्की क्वालिटी का होता है वो बना लिया है। अरे एटम बम बना करके तुम फिर से मद में फूल गए। 65 और 71 के युद्धों को शायद तुम भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद ने पेंटन टैंक जला डाला था, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला था। याद करो गाजी का बेड़ा, याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया। ढाका के जनरल न्याजी को दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000, याद करो 90,000 बंदी उन पाक जवानों को। याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, अब की जंग छिड़ी तो सुन लो। नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज
ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को बोलो, क्या बाप तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती है क्या, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का तिरंगा। रावलपिंडी लाहौर कराची तक, रावलपिंडी लाहौर कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक, फिर सदियों सदियों तक देश तोड़ने वाला जिन्ना नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा ग्रुप के निदेशक, शिक्षक, सभी विद्यार्थी जिन्होंने एक मेरे जैसे सामान्य से आदमी को इस भव्य कार्यक्रम में आपके सामने आने का अवसर दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया, इतना मान सम्मान दिया। भारत माता की, भारत माता की। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।